हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे चैप्टर है डीटी एंड इवोल्यूशन। उसमें आज का टॉपिक है स्पेशिएशन। स्पेशिएशन मीन्स होता है एक स्पीसीज जब दूसरी स्पीसीज में चेंज हो आती है, मतलब एक ही स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज का जनरेट होना। वो कोई म्यूटेशन की वजह से हो सकता है या एक एरिया का कोई टुकड़ा अलग हो जाता है, उसकी वजह से एक नई स्पीसीज बन जाती है। ये टू टाइप का होता है, एक एलोपैट्रिक और एक सिम्पैट्रिक। एलो मीन्स होता है अदर, जबकि सिम मीन्स होता है सेम, सिमिलर। स्पेशिएशन इज एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस बाय विच ए लाइनेज ऑफ स्पीसीज इज स्प्लिट इनटू टू और मोर स्पीसीज that become reproductively isolated from one another. Depending upon the place of origin, speciation is of two type. ये allopatric and sympatric. Allo means other. Allopatric speciation occur in geographical separated area. मतलब जैसे ये एक एरिया है, किसी कारणवश जब ये दो में स्प्लिट हो जाता है, मतलब दो में टूट जाता है, मतलब कोई फ्लड है या कोई ज्वालामुखी विस्फोट है या कोई भी दूसरा कारण है जिससे मतलब एक एरिया दूसरे एरिया से अलग हो गया है ना, बीच में कोई खाई आ गई, ठीक है। तो एनवायरनमेंट के एडेप्टेशन की वजह से इनमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं और धीरे धीरे बहुत लंबे समय के बाद एक नई स्पीसीज बन जाती है। अकर इन जियोग्राफिकल सेपरेटेड एरिया। जैसे ये देखो, ये एक एरिया है, इसमें ओरिजिनल पॉपुलेशन है, बहुत सारी है, ठीक है ना। किसी वजह से ये एरिया इस एरिया से अलग हो गया, कोई मान लो रास्ता बन गया या एक आइसलैंड दूसरे आइसलैंड से अलग हो गया, इस तरह से, ठीक है ना। तो एक ही स्पीसीज है लेकिन इसमें कुछ चेंज हुए, दूसरे ग्रुप में भी थोड़े से चेंज हो गए, धीरे धीरे इन्होंने एक नई स्पीसीज बना ली, ठीक है ना। तो पहले ये एक ही पॉपुलेशन थी, एक ही स्पीसीज थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, दो अलग अलग स्पीसीज बन गई क्योंकि इनमें जियोग्राफी का सेपरेशन हो गया। इसका बेटर जो एग्जाम्पल है वो डार्विन फ्रेंचीज का है। उन्होंने भी जो आइसलैंड पे देखी थी, ये जो फ्रेंचीज ये बर्ड है, इनमें जियोग्राफी का सेपरेशन हो गया, ठीक है। तो इनकी जो बीक है ना, उसी एडेप्टेशन की वजह से चेंज होती चली गई। जैसे बर्ड फ्रूट कोई से खाने वाली ये बीक जो है इस टाइप की हो गई, या कुछ ग्रब्स मतलब जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं उनके लार्वा जो खाती हैं बर्ड्स, उनकी इस तरह से जो चोंच है ना, ये बीक के इस तरह से मॉडिफाइड होगी। जैसे ये है, अगर मतलब ट्रंक में कोई छेद करना है, कोई होल करना है, तो इसी तरह से आरे के जैसी उनकी बीक हो गई। ये इंसेक्ट खाती है तो इंसेक्ट के जैसी ऐसी होनी चाहिए, थोड़ा लंबी होनी चाहिए। तो इस तरह से जो डार्विन फ्रेंचीज है ना, उसमें एडेप्टिव रेडिएशन देखने को मिला। एलोपैट्रिक स्पेशिएशन, वो जो हमने पिछले स्लाइड में एग्जाम्पल देखा था, ये वैसा ही है। दूसरा है सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन। सिम्पैट्रिक मीन्स होता है समान, सिमिलर। अकर इन द सेम जियोग्राफिक एरिया फ्रॉम ए सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन। मतलब ये सेम ही जियोग्राफिक एरिया में होता है, ठीक है। एक जियोग्राफिक एरिया में ये पूरा एरिया कोई स्पीसीज है, इसमें से एक ग्रुप है वो अलग हो गया, मतलब इस ग्रुप ने इस ग्रुप से कोई संबंध नहीं रखा, ठीक है ना। इनमें मतलब क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, इनके बीच में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है, इन्होंने एक दूसरे से मतलब नहीं रखा। तो धीरे धीरे इस ग्रुप में कुछ चेंज होते चले गए और उन्होंने आपस में ही क्रॉसिंग ओवर किया, तो ये ग्रुप है ना धीरे धीरे बढ़ने लग गया। ऐसे देखो, ये रेप्टाइल्स हैं, एक समान थे कभी, ठीक है ना, ये सभी रेप्टाइल्स हैं एक ही समान थे, लेकिन कुछ रेप्टाइल्स में किसी म्यूटेशन की वजह से, कुछ जीन रिकॉम्बिनेशन की वजह से कुछ चेंजेस इस ग्रुप में आ गए। तो ये जो ग्रुप है ना, इसने अपने आप को इस बड़े वाले ग्रुप से अलग कर लिया। है तो उसी एरिया में, उसी एरिया के अंदर है, ठीक है ना। देखो ये पूरा बड़ा एरिया है, उसी के अंदर एक छोटा सा एरिया है। धीरे धीरे इन्होंने आपस में क्रॉसिंग ओवर किया, तो ये जो ग्रुप है ना ये बढ़ने लगा। तो इस तरह से एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज जनरेट हो जाती है। मतलब जो पॉपुलेशन है ये एक ही स्पीसीज की है ना, पूरी पॉपुलेशन है, लेकिन इसी एक ही स्पीसीज की पॉपुलेशन से दूसरी स्पीसीज जो है धीरे धीरे बन गई। तो ये होता है सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन। जो एलोपैट्रिक है उसमें अलग अलग एरिया है ना, एक ही एरिया दो में स्प्लिट हो गया, ठीक है। लेकिन जो सिम्पैट्रिक है उसमें एक ही एरिया है, उसी एरिया के अंदर ही आइसोलेशन हो रहा है, ठीक है ना, और उसी से नई स्पीसीज बन रही है। फिर है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब इवॉल्व होना, कुछ अलग, कुछ बेटर, उसको कहते हैं इवोल्यूशन। ये टू टाइप का होता है, माइक्रो इवोल्यूशन और मैक्रो इवोल्यूशन। माइक्रो मीन्स होता है छोटा और मैक्रो मीन्स होता है बड़ा। माइक्रो मतलब छोटा,
मतलब जिसमें जीन म्यूटेशन है या जीन रिकॉम्बिनेशन है, इससे क्या है, एक ही स्पीसीज के अंदर अंतर आता है, चेंजेस आते हैं। मतलब कोई बड़ा इवोल्यूशन नहीं होता है, कोई बड़ा चेंज नहीं होता है। इस डेवलपमेंट ऑफ वेरिएंट ड्यू टू जीन म्यूटेशन एंड जीन रिकॉम्बिनेशन, ये जीन म्यूटेशन की वजह से होता है या जीन रिकॉम्बिनेशन की वजह से होता है। जीन मतलब जैसे न्यूक्लियस है ना, मैंने पहले भी बताया, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोजोम, ठीक है, और जो क्रोमोजोम है ना वो डीएनए का बना होता है, डीएनए। और इस डीएनए का यानी इस क्रोमोजोम का कोई जो फंक्शनल पार्ट होता है उसे जीन कहते हैं, ठीक है ना। मतलब क्रोमोजोम जीन का बना होता है, और ये जीन वैसे न्यूक्लियोटाइड बेस के बने होते हैं, जैसे एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है। और इसमें किसी भी बेस में अगर चेंज आता है ना तो इसको कहते हैं जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन या जीन रिकॉम्बिनेशन। मतलब दूसरे क्रोमोजोम का जो न्यूक्लियोटाइड बेस है इधर आ जाए और एक का इधर चला जाए, तो इसको कहते हैं जीन रिकॉम्बिनेशन। इसकी वजह से जो चेंजेस आते हैं उसे कहते हैं माइक्रो इवोल्यूशन। इसमें जैसे डिजीज रेसिस्टेंस है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस है। इसमें क्या है, एक ही स्पीसीज के अंदर होता है, इसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होता है, ठीक है। मतलब इसमें कोई एक नई स्पीसीज नहीं बनती है विदाउट फॉर्मिंग ए न्यू स्पीसीज। उसमें कुछ चेंजेस आते हैं लेकिन एक नई स्पीसीज नहीं बनती है। जैसे कुछ डिजीज रेसिस्टेंस है ना, जिस WBC है, मतलब ज़्यादा बन रही हैं तो क्या डिजीज के प्रति रेसिस्टेंस हो गया। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस है, जो जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होती है, उनसे लड़ने के लिए हम देते हैं एंटीबायोटिक, ठीक है ना। लेकिन ये धीरे धीरे जो बैक्टीरिया हैं ये इवॉल्व हो जाते हैं ना, और उनके ऊपर जो एंटीबायोटिक मेडिसिन है वो कम इफेक्ट करती है, ठीक है। तो ये हो रहा है इवोल्यूशन। मैक्रो इवोल्यूशन इज द फॉर्मेशन ऑफ हायर रैंक टेक्सा लाइक जनरा, फैमिलीज, ऑर्डर। लेकिन ये जो मैक्रो है ना, बड़े बड़े इसमें चेंज हो जाते हैं, उसकी वजह से एक नई जनरा बन जाती है, एक फैमिली बन जाती है और एक ऑर्डर बन जाता है, ठीक है ना। मतलब नई स्पीसीज बन जाती है, ठीक है। जबकि जो माइक्रो इवोल्यूशन है उसमें कोई नई स्पीसीज नहीं बनती है। जीन फ्लो इट इज मूवमेंट ऑफ जीन्स एलील वेरिएशन बिटवीन टू सेक्शन ऑफ ए पॉपुलेशन ड्यू टू इंटरब्रीडिंग ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब एक एरिया में अलग अलग स्पीसीज के बीच में अगर इंटरब्रीडिंग हो रही है, इंटर मतलब होता है दो के बीच में, इंटर मीन्स दो के बीच में, दो स्पीसीज के बीच में अगर इंटरब्रीडिंग हो रही है तो उसको कहते हैं जीन फ्लो। फैक्टर ऑफ स्पेशिएशन, स्पेशिएशन कैसे हो सकता है उसके जो है ये फैक्टर्स दिए हुए हैं। इसमें नंबर 1 है जियोग्राफिकल आइसोलेशन, अभी हमने देखा था, मतलब एक एरिया का अगर दो में स्प्लिट हो गया, स्प्लिटेशन ऑफ एरिया इन टू, अगर टू में इसका डिवीजन हो गया किसी भी कारणवश, तो एनवायरनमेंट में एडेप्टेशन की वजह से स्पीसीज में कुछ चेंजेस आने लगते हैं, है ना। तो टू पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज में गेट सेपरेटेड बाय फिजिकल बैरियर लाइक वाटर बॉडीज है, वैली है या माउंटेन है एटसेट्रा। मतलब उसके पीछे कोई माउंटेन आ गया, कोई वैली है या वाटर बॉडी आ गई, तो एक एरिया दो में स्प्लिट हो जाता है। सच सेपरेटेड पॉपुलेशन विल एक्यूमुलेट डिफरेंट वेरिएशन, और धीरे धीरे इन स्पीसीज में बहुत सारे जो वेरिएशन है वो एक्यूमुलेट होने लगते हैं, इकट्ठे होने लगते हैं, और एक नई जनरेशन बन जाती है, नई स्पीसीज बन जाती है। नंबर 2 स्पेशियल आइसोलेशन। द टू एंड्स ऑफ लार्ज पॉपुलेशन अकर इन क्लाइमेटिकली एंड स्पेशली डिफरेंट एनवायरमेंट। द वेल डेवलप्ड वेरिएशन सुटेबल टू देयर एरियाज एंड देयरफॉर बिकम डिफरेंट। मतलब एक बड़ा एरिया है, ठीक है ना, इस एंड पॉइंट से इस एंड पॉइंट तक जो एनवायरनमेंट में काफ़ी चेंज हो जाता है, उनका क्लाइमेट जो है एकदम डिफरेंट हो जाता है, और इस एरिया के अनुसार कुछ चेंजेस होते हैं, मतलब एडेप्टेशन होता है। इसकी वजह से भी एक नई जनरेशन, एक नई स्पीसीज बन जाती है। नंबर 3 नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन दिया था डार्विन ने, उन्हें दिया था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। मतलब जो बदलते हुए एनवायरनमेंट के प्रति अपने आप को एडाप्ट कर लेते हैं वो स्पीसीज तो जिंदा रहती है और दूसरी खत्म हो जाती है, ठीक है। इट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और दोज इंडिविजुअल विच पजेस द बेस्ट वेरिएशन टू सूट द एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट। इन अदर वर्ड नेचर सेलेक्ट ओनली दोज एनिमल विच आर एबल टू सर्वाइव इन स्ट्रगल इन एग्जिस्टेंस एंड आर एबल टू ऑब्टेन बेटर रिसोर्सेज, ठीक है।
वो तो जिंदा रहते हैं जो अपने आप को बदलते हुए एनवायरनमेंट के अनुकूल चेंज कर लेते हैं। जैसे बेटल, जो ग्रीन बेटल थे, ग्रीन बेटल मतलब वो तो लीव्स, जो लीव्स का कलर होता है ग्रीन, उसके जैसे थे, ठीक है। तो जो क्रो है उसको पहचान नहीं पाता है, इसलिए बेटल सर्वाइव करते हैं। लेकिन जो रेड बेटल था वो ग्रीन से एकदम से डिफरेंट था, वो क्रो ने उसको पहचान लिया और उसको खा गए, इसका मतलब वो सर्वाइव नहीं कर पाए। रेड बेटल ईटन बाय क्रो while the green beetle are spared. Here natural selection being operated by crows will help change beetle population to green colored beetle only. मतलब जो अपने आप को चेंज कर लिया, मतलब जिन बेटल ने अपने आप को लीव्स के अनुसार चेंज कर लिया वो तो जिंदा रहे, बाकी खत्म हो गए। तो ये क्या है? नेचुरल सिलेक्शन, नेचर ने उनको ही सिलेक्ट किया है। इन केस द क्रो ईटन बाय ईगल, the red colored beetle will survive along with green beetle. Here natural selection is operating through elimination of crow. जबकि एक बाज आई, उसने क्या क्रो को खा लिया, ठीक है। जबकि जो बेटल हैं वे छोटे हैं, रेड कलर हैं या ग्रीन कलर हैं, उन्होंने अपने आप को बचा लिया। फिर है जेनेटिक ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मीन्स होता है फ्लो, मतलब एक एरिया से कुछ जीन का बाहर चले जाना या कुछ जीन का उस एरिया में आ जाना, ये क्या है? ड्रिफ्ट है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया था पहले, ये है, ये देखो, ये एक एरिया है, इसमें तो सभी तरीके के बेटल्स हैं, रेड है, ब्लू है या येलो है। लेकिन इसमें क्या है? इसमें नहीं है। इसमें इस एरिया से कुछ ग्रीन और कुछ येलो बेटल इधर आ गए इस एरिया में, और इन्होंने अपने आप को रिप्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, तो ये बहुत सारे हो गए इस एरिया में। तो ये है जेनेटिक ड्रिफ्ट। इन ए स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन और एलिड आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है, देयर इज ए एक्सेसिव इन ब्रीडिंग, इट रिजल्ट इन जेनेटिक ड्रिफ्ट और रैंडम चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, एलिमिनेशन ऑफ सम एलिस एंड फिक्सेशन ऑफ सम अदर एलिस irrespective ऑफ देयर डोमिनेंस और रेसेसिव। मतलब एक एरिया में बहुत सारी जीन्स हैं और वो यहाँ से शिफ्ट कर गई दूसरे एरिया में, ठीक है। मतलब ये डोमिनेंस और रिसेसिवनेस का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लू बेटल पॉपुलेशन व्हेन रेड बेटल आर एलिमिनेटेड बाय ट्रैपिंग ऑफ एलिफेंट इज एन एग्जांपल ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये है, ये रेड बेटल है, ठीक है, और इन रेड बेटल में से कुछ ब्लू बेटल हो गए, किसी भी वजह से हो गए, म्यूटेशन की वजह से हो गए, लेकिन की संख्या बहुत कम है। लेकिन एक एलिफेंट आया और जितने भी रेड बेटल हैं उन सबको कुचल दिया, फुट रख दिया, बचे ब्लू। इन्होंने अपने आप को रिप्रोड्यूस करना शुरू किया और पूरी पॉपुलेशन बन गई ब्लू बेटल की। तो ये भी एक तरीका क्या है? जेनेटिक ड्रिफ्ट। फिर है म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब अचानक होने वाले परिवर्तन, वो डीएनए में चेंज की वजह से आते हैं। अभी हमने देखा था क्रोमोजोम किसका बना होता है? डीएनए का। ए चेंज इन डीएनए और क्रोमोजोम नंबर विल मेक ए सब पॉपुलेशन डिस्टिंक्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब कुछ म्यूटेशन की वजह से पूरी पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में कुछ जो इंडिविजुअल हैं उसमें म्यूटेशन हुआ, मतलब उसमें कुछ चेंजेज आए और उन्होंने एक दूसरे के साथ क्रॉसिंग ओवर किया, जिससे एक डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन बन गई। तो ये हुआ म्यूटेशन की वजह से। नंबर 6 है रिप्रोडक्शन आइसोलेशन। मतलब पूरे एरिया में ये बहुत सारे इंडिविजुअल हैं, पॉपुलेशन है, और इस ग्रुप में एक छोटी सी पॉपुलेशन के बीच रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया। मतलब उन्होंने एक दूसरे के साथ क्रॉसिंग ओवर नहीं किया और वो एक ही ग्रुप में रह के बस उसी ग्रुप से उन्होंने मतलब रखा, उसी में उन्होंने क्रॉसिंग ओवर किया। ये स्पीसीज उस पूरी पॉपुलेशन से थोड़ी सी डिस्टिंक्ट हो गई, अलग हो गई। तो सेपरेटेड सब पॉपुलेशन विल एक्यूमुलेट सेपरेट वेरिएशन विच मेक देम इनकैपेबल ऑफ मैटिंग ड्यू टू चेंज इन बिहेवियर। मतलब उनमें फिर मैटिंग नहीं हो सकता क्योंकि उनका बिहेवियर ना चेंज हो गया, उनका ब्रीडिंग सीजन चेंज हो गया, मैकेनिकल बैरियर हो गया एंड इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ गैमेट हो गई। इससे क्या है? नई स्पीसीज का जनरेशन हो गया। तो ये था आज का टॉपिक। एक बार फिर हम रिकैप करते हैं। आज हमने देखा स्पेसिएशन। स्पेसिएशन एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है जिससे एक स्पीसीज स्प्लिट होके एक से ज़्यादा स्पीसीज को बना लेती है। ये दो टाइप का होता है, एलोपैट्रिक और सिम्पैट्रिक। एलोपैट्रिक मतलब जब एरिया ही अलग अलग हो जाते हैं, उसकी वजह से जो स्पेसिएशन होता है उसे कहते हैं एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। दूसरा होता है सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन, मतलब उसी एरिया में
रहते हुए एक छोटी सी पॉपुलेशन अपने आप को पूरी पॉपुलेशन अलग कर लेती है और अपने आप में ही वो रिप्रोड्यूस करती है, जिससे एक नई जनरेशन बन जाती है। ये था एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, जिसमें हमने देखा डार्विन फ्रेंचिस के बारे में, और ये है सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। फिर हमने इवोल्यूशन देखा, 2 टाइप का होता है, माइक्रो इवोल्यूशन और मैक्रो इवोल्यूशन। माइक्रो मीन्स होता है छोटा और मैक्रो मीन्स होता है बड़ा। माइक्रो इवोल्यूशन जो एक स्पीसीज के अंदर ही होता है, लेकिन एक उससे नई स्पीसीज नहीं बनती है, जिसके एग्जाम्पल डिजीज रेसिस्टेंस और एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। मैक्रो इवोल्यूशन की वजह से, मतलब बड़े इवोल्यूशन की वजह से, एक अलग जनरा, एक अलग फैमिली या एक अलग बॉर्डर तक बन जाता है। फिर हमने देखे स्पेसिएशन के फैक्टर, किसकी वजह से स्पेसिएशन हो जाता है। इसमें नंबर 1 है जियोग्राफिकल आइसोलेशन, नंबर 2 स्पेशियल आइसोलेशन, नंबर 3 नेचुरल सिलेक्शन, जिसमें हमने देखा जेनेटिक ड्रिफ्ट, नंबर 5 म्यूटेशन और नंबर 6 रिप्रोडक्शन आइसोलेशन। तो ये था आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।